सो हेलो एवरीवन, मुस्तकिम दिस साइड। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आप सबकी ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। जितने भी बंदे बंदे टेलीग्राम में हैं, सबकी तो बढ़िया चल ही रही होगी। तो एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं अपना। मैंने जो है बोला था कि कल, सॉरी आज सुबह मैंने बोला था कि मैं लेक्चर कल जो है अपलोड कर दूंगा। तो अभी तक मेरे को पता नहीं था कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किस पे बनाऊं। मेरा कुछ प्री प्लान नहीं था। मैं जस्ट आया अपने चैनल पे, देखा क्या क्या मैंने अपलोड किया है, देन उसके बाद जो है मैंने सोचा कि एक बायस के ऊपर वीडियो बनाया जाए। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली बायस के ऊपर में। ठीक है। तो हम कुछ मेन टॉपिक्स, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, लाइक हम क्या गलती करते हैं अपने बायस को फाइंड करने में, एंड कहाँ अपने को ट्रेड करना चाहिए, कहाँ अपने को ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो आई नो कि वीडियो जो है काफ़ी टाइम बाद, बहुत ही लंबे टाइम बाद जो है वीडियो आ रही है, एंड अब से जो है चैनल पे मैं ट्राई करूंगा कंटिन्यू वीडियो आए। सो ट्राई नहीं करूंगा, वीडियो कंटिन्यू आएगा आपसे चैनल पे। सो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन कॉल पे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना। और जो भी लाइव ज्वाइन नहीं कर रहे वीडियो में, सॉरी, अपना मंडे से ही लाइव ज्वाइन कर लेना, क्योंकि चलो तो फिर शुरू करते हैं अपना ये वाला लर्निंग वीडियो, क्योंकि लर्निंग जो है बहुत ही ज़रूरी है। एंड अगर आप लर्निंग नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ पैसे बनाने के नियत से, सिर्फ पैसे बनाने का सोच के आओगे, गैम्बलिंग माइंडसेट लेकर आओगे, तो आप सिर्फ लॉस ही करोगे इस फील्ड में। खास करके ट्रेडिंग के फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर आप सबसे पहले जो है लर्निंग करो। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है, आप सिर्फ किसी का सिग्नल फॉलो कर रहे हो या लाइव ज्वाइन कर रहे हो, उससे आप जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट बना सकते हो। लॉन्ग टर्म में आप उसमें लॉस ही करोगे। आखिर कितना दिन किसी और का सिग्नल फॉलो करोगे? आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। ठीक है। आपने मेरा चैनल ज्वाइन किया, उसके साथ पांच और लोगों का चैनल चैनल ज्वाइन किया होगा, इसके लाइव स्ट्रीम पे जाओगे, उसके लाइव स्ट्रीम पे जाओगे, एट द एंड तुम जो है लॉस ही करोगे। ठीक है। सो अपने टॉपिक पे आते हैं। सो करते हैं अपना इस वाले लेक्चर को स्टार्ट। बेसिकली ये अपना 7th लेक्चर है इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना बायस के बारे में। मंथली, वीकली, डेली बायस किस तरीके से हम प्ले करते हैं, एंड कैसे इसको हम फाइंड करते हैं, इसको समझते हैं। बहुत सारे बंदे, मेन थिंग जो है, बहुत सारे बंदे गलतियां क्या करते हैं, मैं पहले वो चीज बताता हूँ। कोई पेयर्स का चार्ट पहले खोल लो अपना, जो है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। तो बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं कि बोलते हैं भाई हमने ये वाला एफईजी मार्क करके रखा था, ये वर्क क्यों नहीं किया? ठीक है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि बोलते हैं भाई हमने ये वाला एफईजी मार्क करके रखा था, ये वर्क क्यों नहीं किया? हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे एफईजी मार्क करके रखा, हमने यहाँ पे ये एफईजी मार्क करके रखा, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा, ये वर्क क्यों नहीं किया? ये डाउट मेजरली बंदों का ये डाउट होता है। ओवरऑल यही डाउट होता है बंदों का कि भाई हमने यहाँ पे ये जो हाई टाइम फ्रेम का मार्क करके रखा है, एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, एंड आपका स्ट्रक्चर भी जो है सही है, पर ये चीजें वर्क क्यों नहीं हुई? ये फेल क्यों हुई? हम यहाँ पे फेल क्यों हुए? ठीक है। सो कि भाई हमने यहाँ पे जो है डेली का एफपीजी मार्क करके रखा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, स्ट्रक्चर भी सही था, ये भी था, वो भी था, अपना अदरक, लहसुन, भिंडी, करेला सब था, पर अपना सब्जी नहीं बन पाया। जो है सब्जी नहीं बन पाया, एंड मार्केट जो है उल्टा हमको ही रोस्ट करके चला गया। सो बेसिकली मैं ओवरऑली बंदे अगर देखोगे तो उनका यही डाउट होता है कि भाई हमने जो है यहाँ पे एफईजी मार्क करके रखा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, एफईजी मार्क किया, प्राइस यहाँ क्यों नहीं आया, प्राइस इस गैप को फिल करने क्यों नहीं आया? ये चीजें जो है बहुत सारे बंदों का ये चीजें डाउट होता है। ओवरऑली 90% बंदे जो है डाउट होते हैं कि भाई हमने एफईजी मार्क किया, हमने पीओआई मार्क किया, हाई टाइम फ्रेम का, वीकली का पीओआई, मंथली का पीओआई मार्क किया, स्टिल हम फेल हो गए। हम वहां से ट्रेड लेने के लिए बैठे थे, हमारा एसएल चला गया। ठीक है। बट जो आप गलती करते हो, आप जो चीजें गलती करते हो इसमें, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ आप कहाँ गलती करते हो इस चीज में। बायस फाइंड करने में आप गलती कहाँ पे करते हो? सबसे पहले हम जो है अपना बायस फाइंड करते हैं कहाँ से? मंथली से स्टार्ट। हम जो है अपना बायस फाइंड करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मंथली से। ये एक सही तरीका है, एक सही वे है अपने बायस को फाइंड करने का।
ठीक है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम से ऊपर नहीं आते, कोई अपना वीकली से ऊपर नहीं आता, कोई 4 आवर 1 आवर से ऊपर नहीं देखता। भाई टाइम फ्रेम जो है फ्रैक्टल है, आपको बायस फाइंड करने का सही तरीका अपना बायस जो है, एक ओवरऑल डायरेक्शन जो है सेट करना, जो है एक नैरेटिव जो है सेट करना, वो आपको मंथली से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना। ये एक सही तरीका, एक सही वे है बायस को फाइंड करने का। आपको कहाँ से फाइंड करना है? मंथली से स्टार्ट स्टार्ट करना है। तो आप मेजर मिस्टेक कहाँ करते हो, वो पार्ट मैं आपको पहले बहुत दिखा देता हूँ। तो कट कर देते हैं अपना। अगर देखोगे तो प्री प्लान मेरा कुछ ऐसा था नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा यहीं से देखो। देखो यहाँ पे एक मंथली का ये यहाँ पे 2 एफपीजी था, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इतना रहने दो। तो आपने क्या देखा कि भाई मंथली पे, मंथली पे क्या होता है कि मेजर मिस्टेक क्या होती है, मंथली पे आपने देखा यहाँ पे एक एफपीजी है, प्राइस ने अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट किया है, हम क्या करेंगे यहाँ से सेल पकड़ेंगे, ठीक है। या फिर आपका जो है ये वाला एफपीजी आप मार्क कर लेते हो, हम क्या करेंगे यहाँ से सेल पकड़ेंगे। पर होता क्या है, होता क्या है, देख लो। स्पीड अगर बढ़ा दें, प्राइस क्या किया, इस एफपीजी को फेल किया, एसएल, देन इसको भी एसएल। क्यों, यहाँ पे गलती क्या हुई, यहाँ पे एफपीजी था, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें सही थी। इसको अगर मैं वीकली पे दिखाऊं, वो चीजें भी आगे हम देखेंगे, सारी चीजें सही थी। इसको हम रिफाइनमेंट करके जैसे तुम ट्रेड करते हो उस तरीके से भी देखेंगे। तो यहाँ पे मंथली का एफपीजी था, फिर भी हमारा जो है एसएल लग गया, क्यों? तो ओवरऑल आप क्या गलती करते हो यहाँ पे, जो है तुम्हारा एसएल गया। तो अगर अगर देखोगे ओवरऑल आप गलती क्या करते हो, यहाँ पे जो है तुमने क्या देखा, तुमने यहाँ पे क्या देखा, तुमने मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है, तुमने क्या देखा, तुमने देखा कि भाई प्राइस जो है एक डिस्प्लेसमेंट, एक अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट करके जो है नीचे आया है, ठीक है। तुमने देखा डिस्प्लेसमेंट देके नीचे आया है मंथली पे, एंड यहाँ पे जो है एफपीजी बनाया है आपका, ठीक है। या फिर तुमने क्या देखा, प्राइस जो है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया था, देन अभी नीचे आ रहा है, इसके यहाँ पे जो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आपको शिफ्ट भी मिल गया। तुमने क्या देखा ओवरऑली, एक लेग देखा, 2 लेग देखा, तुमने क्या देखा यहाँ पे, एक लेग देखा, देन दूसरा लेग देखा। बट यहाँ पे गलती क्या हुई, ओवरऑली मार्केट में जो चल रहा है, ये ओवरऑली जो चल रहा है मार्केट में, आपने उसको मिस कर दिया, ठीक है। क्या मिस कर दिया, ओवरऑली मार्केट में जो चल रहा है, ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट यहाँ से आया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, देन जो है ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट नीचे आया था। तुमने क्या है ओवरऑली मार्केट में जो चल रहा है उसको मिस कर दिया। आपने सिर्फ एक लेग देखा या 2 लेग देखे, पर ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन है, मार्केट क्या कहना चाहता है, तुमने उसको मिस कर दिया। उसके वजह से तुम्हारा क्या हुआ, एक गलती तुम्हारा, सारी चीजें जो है गलत। एक गलती, सिर्फ एक मिस्टेक तुम्हारा क्या है, सारी चीजें का गलत। सो बंदे क्या करते हैं, इसको अब हम अच्छे से देखते हैं, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये वाला एफपीजी है, then यहाँ पे क्या है, ये वाला एफपीजी है, इस वाले पॉइंट पे बंदे जो है अपना मेजरली मिस्टेक करते हैं। अभी ये क्या है, अपना यहाँ पे जो है सेलिंग का एफपीजी है, ठीक है। आप यहाँ पे सेल के लिए रेडी हो, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोग किस तरीके से ट्रेड करते हो। आप लोग तो मंथली के एफपीजी से तो डायरेक्ट कोई सेल पे जाएगा नहीं, ठीक है। आप इसको रिफाइनमेंट करते हो, इसको रिफाइन करो, वीकली पे आओ, ठीक है। कि भाई तुमने बोला है मंथली से वीकली, मतलब मंथली से अपना डायरेक्शन फाइंड करने, हमने मंथली से वीकली पे आया, देन वीकली पे हमने यहाँ पे देखा
वीकली पे हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस ने जो है मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, शिफ्ट बोल सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। देन हम अगर यहाँ से अपना प्रीमियम डिस्काउंट भी लगाएं, ठीक है, अगर हम यहाँ से अपना प्रीमियम डिस्काउंट भी लगाएं, मार्केट जो है एक अपना ये वाले पीओ को हटा दो, मार्केट अपना प्रीमियम पे है, प्रीमियम पे हमको जो है मंथली का पीओआई मिल रहा है। हम यहाँ से सेल में जाएंगे भाई, हमको कुछ नहीं पता भाई, तुमने बोला है प्रीमियम से सेल में जाना है, डिस्काउंट से बाय करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया है, हम यहाँ से सेल में जाएंगे। ठीक है, तुमने ये चीजें क्या देखी, तुमने देखा मंथली का एफपीजी है, डिस्काउंटेड एरिया पे है, वीकली पे तुमने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, देन डेली पे भी देख लेते हैं। डेली पे यहाँ क्या है, डेली पे अगर देखोगे तो डेली पे यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हम इस ऑर्डर ब्लॉक को ले लेते हैं। ठीक है, डेली पे यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एक एफपीजी है, तो हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया। तो हम क्या थे, हमने यहाँ से, अब कुछ बंदे सोचेंगे कि हाँ ये वाला जो है यहाँ तक लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी के ऊपर ये वाला पीओआई है, तो ये अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि भाई मुस्तकिम भाई तुमने लाइव पे भी बोला है कि लिक्विडिटी के ऊपर जो पीओआई होता है वो बढ़िया वर्क करता है। एंड हाँ, प्राइस यहाँ से आपको जो है नीचे आता हुआ दिखेगा, प्राइस यहाँ से नीचे आता हुआ दिखेगा, लेकिन तुमको यहाँ पे प्राइस अगेन इसको फेल करता हुआ भी दिखेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा रिएक्शन, देन इसको फेल करेगा। देखो, प्राइस ने ये लिक्विडिटी लिया, हम रेडी थे इस वाले पीओआई से क्या करना, सेल करने के लिए। ठीक है, हम रेडी हैं इस वाले पीओआई से सेल करने के लिए। कहाँ तक के लिए, ना ये वाला टारगेट। ठीक है, मार्केट आया, पीओआई टैप हुआ यहाँ पे, हमने जो है यहाँ पे एंट्री बनाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, फिर मार्केट नीचे भी आया, थोड़ा बहुत नीचे आया, बट स्टिल मार्केट क्या किया, स्टिल यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एसएल ले लिया, तो गलती कहाँ करी भाई हमने, हम तो सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, हम तो हमारी सारी चीजें अपने फेवर पे था। मंथली का पीओआई था, वीकली का पीओआई था, डेली का पीओआई था, प्रीमियम एरिया पे था, प्रीमियम से सेल कर रहे हैं। पर गलती क्या हुआ भाई, हमने गलती क्या करी, हमारी गलती नहीं है भाई, मार्केट की गलती है। भाई मार्केट की गलती है, हमने तो सारी चीजें सही देखी है, एंट्री बनाई मंथली के एफसीजी से। आईसीटी काम नहीं करती भाई, एसएमसी काम नहीं करता, ये चीजें काम नहीं करती, हमारी बस की नहीं है। 90% बंदे यही बोलेंगे, क्योंकि उन्हें ओवरऑल जो चीजें हैं, ओवरऑल जो चीज को समझा, मतलब समझ नहीं रहे, जो ओवरऑल चीजें मार्केट जो करना कहना चाह रहा है, जो करना चाहती है मार्केट, उसको जो है समझ नहीं रही। आप भले ही हो सकता है मेरे से एज में बड़े हो, मेरे से बहुत ज्यादा बड़े हो, क्योंकि मेरी एज ज्यादा नहीं है, मैं 20 साल का हूँ। अब मेरे से एज में बड़े हो, ये बात आपको बुरी लगे, पर स्टिल जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, जो चीजें मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको आप प्लीज समझो। और विदाउट लर्निंग, बिना सीखे आप ट्रेड करो ही मत। ठीक है, ये फील्ड जो है, इस फील्ड में विदाउट लर्निंग कुछ नहीं होता, गैम्बलिंग के अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो गलती मैंने करी है, जो गलती 90% बंदे कर रहे हैं, वो गलती आपसे ना हो, दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ। जब आप अच्छे से सीख जाओ, आराम से ट्रेड करो। फिलहाल आपका काम क्या है, नॉलेज, सिर्फ नॉलेज लेना, सीखना, अपना प्रैक्टिस करना। जब पैसे को साइड में नहीं रखोगे, देखो जब तक आप पैसे को साइड में नहीं रखोगे, देखो भले ही ये लेक्चर आपको जो है, मैं बातें ज्यादा कर रहा हूँ एंड यहाँ पे बताया नहीं अभी तक कुछ, पर जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। जब तक आप पैसे को साइड नहीं रखोगे, तब तक जो स्किल है, आप इसको सीख नहीं पाओगे। ये जो स्किल है, आप इसको सीख नहीं पाओगे, कि जब तक आप पैसे को लेकर चलोगे कि भाई मैं सीखते सीखते थोड़ा बहुत पैसे बना लूं, ठीक है, तो ये चीज आपको ले डूबेगी भाई। तुम जो, ये आपको कड़वी लगे, ये आपको बुरी लगे, बट यही रियलिटी है। ओके, ओवरऑल क्या देखना रहता है अपने को, अपने टॉपिक पे आते हैं। जो चीजें मैंने बोली है इसको याद रखना। सो ओवरऑल अपने को क्या देखना रहता है कि मार्केट का फ्रेमवर्क क्या है। ये मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं,
क्या है, मैं यहाँ पे मंथली के टाइम फ्रेम पे हूँ, मंथली पे एफवीजी है। पर ओवरऑल मार्केट का फ्रेमवर्क क्या था? ओवरऑल मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ये जस्ट रिट्रेसमेंट आया था। अरे रिट्रेसमेंट कहाँ तक आया था, यहीं तक ही क्यों आया, इसके नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि मार्केट जो है एक एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी पे जाता है। मार्केट ने क्या किया, इस वाले लिक्विडिटी को पर्च किया, इस वाले लिक्विडिटी को मार्केट ने ले लिया। देन इस वाले लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट कहाँ आया, इस वाले लिक्विडिटी के लिए। ये क्या था, मार्केट ने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी उठाया, देन ये जो है इंटरनल के लिए आया था। ठीक है, मार्केट अगर देखोगे तो एक की लेवल से दूसरे की लेवल को आता है, की लेवल पे चलता है। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी का पॉइंट था जिसको मार्केट ने ग्रैब किया मंथली पे, यहाँ तक सेल डालता है। देन ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कंप्लीट जो है आपका प्रॉपर जो है बाइंग का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये जो है आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे जो है एक रिट्रेसमेंट। ओवरऑली आपका क्या है, यहाँ पे बाइंग का स्ट्रक्चर है। आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय करना है, लेकिन आप यहाँ से क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तुमने क्या की, एक चीज गलती, देन आपका जो है पूरा ये जो मंथली का चार्ट है, यहाँ पे एक मंथ, यहाँ पे एक मंथ, पूरा आप जो है ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, पूरा इसको उठाने के लिए 3-4 मंथ आपका जो है सारी चीजें, आपका बायस पूरी गलत चलेगी यहाँ पे। ठीक है, सो अगर अब देखो, मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया एंड एक पीओआई से दूसरी पीओआई, और मार्केट हमेशा यही करेगा, हमेशा हमेशा मार्केट ऐसे ही चलेगी। मार्केट हमेशा क्या करेगा, एक की लेवल से, ठीक है, एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी पे जाएगा। ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा यही चीज होगी, देख लेना। चाहे वो इंटरनल पे हो या एक्सटर्नल पे हो, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है पूरा, इंटरनल एक्सटर्नल का। अभी उसका लेक्चर नहीं है, अभी जो है अपना मेन फोकस बायस पे है। सो उसके लिए मैं कभी और एक वीडियो बना दूंगा। सो अभी अपने टॉपिक पे जो है, हम जो है क्या करते हैं, डेली अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अपना टॉपिक वो है। ठीक है, अपना टॉपिक है हम डेली कैसे ट्रेड पर कर सकते हैं। बट आपको फिलहाल अभी की मिस्टेक बता रहा हूँ। तो आपको जो मेजर अमाउंट ऑफ बंदे यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं, तो देखो ऊपर क्या था अपने पास, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, एक एक्सटर्नल स्विंग, ये वाली क्या थी, एक एक्सटर्नल स्विंग। अगर देखोगे तो इक्वल हाइस भी था। सो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी उठाई। देन मार्केट क्या किया, मार्केट ने क्या किया, एक की लेवल मार्केट ने हंट किया। देन मार्केट ने क्या किया, एक दूसरे की लेवल के लिए आया। मार्केट ने क्या किया, एक और की लेवल को हंट करने के लिए आया। सो ओवरऑल मार्केट ने क्या किया, एक की लेवल से दूसरे की लेवल पे आया। चलो अभी इस चीज को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा इम्प्रूव करके देखते हैं। इसको हम जो है कैसे पकड़ सकते थे वो चीज समझते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है रिप्ले, भी हम आते हैं मंथली का। ये हमने ये क्या किया, यहाँ पे मंथली का एफपीजी मार्क करके रखा। ठीक है, लेकिन हमको पता है हमारा बायस क्या है, अपसाइड है। मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को उड़ाया। देन हम आते हैं वीकली पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वीकली पे आते हैं, हमको पकड़ना है ट्रेड डेली। हम आते हैं वीकली पे, वीकली पे अगर देखो कुछ नहीं, यही एक लिक्विडिटी था, मार्केट ने इसको उड़ाया। वीकली पे यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर देखो तो वीकली पे बस एक, हमें क्या चाहिए, बाइंग बाइंग का ट्रेड चाहिए, तो हम बाई साइड के लिए ही देखेंगे। तो अगर हम आते हैं डेली पे, हमें क्या करना है, डेली कैसे ट्रेड पे कर सकते हैं वो चीजें हम समझते हैं। सो डेली पे अगर आप देखो, डेली पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या इसको आप जो है सी आई एस डी, ये वाला ये वाला सी आई एस डी, यहाँ से जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसके ऊपर जो है सी आई एस डी। सो हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को लेते हैं। देन
ये वाला आपका क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। देन हमारा एंट्री क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद, आपका जो है, आपका क्या होता है, यहाँ पे कोई एफपीजी वगैरह होता है तो वहां से हम जो है एंट्री बनाते हैं, पर यहाँ पे एफपीजी है नहीं। पर यहाँ पे भी कैसे पकड़ सकते थे हम, और लोअर टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे आके भी देखेंगे। अगर 4 आवर पे मैं रिप्ले बंद करके 4 आवर पे लेके आऊँ तो देखेंगे। ठीक है, रिप्ले बंद कर देते हैं, अपन जो है इसको 4 आवर पे देखते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम। हम्म 4 आवर का टाइम फ्रेम ना आपका, ये वाला पॉइंट। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये क्या था आपका, यहाँ पे जो है ये आपका एक लिक्विडिटी था, ये वाला लाइन जो है आपका लिक्विडिटी था मंथली का। ठीक है, मंथली का एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो कि वीकली का एंड डेली का जो है, मंथली का जो है इंटरनल था, एंड डेली पे जो है ये क्या था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी था। ठीक है, तो अगर आप 4 आवर पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 1 आवर का, सॉरी 1 डे का यहाँ पे जो है शिफ्ट यहाँ पे है, पर 4 आवर का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे जो है आपको क्या है, एक शिफ्ट देखने को मिला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद अगर आप देखो तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये वाला शायद मैंने यहाँ से ट्रेड उठाया होगा, लेवल है यहाँ पे एक एफपीजी, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, या आपका जो है यहाँ पे एफपीजी ओवरलैपिंग देखिए है। ठीक है, तो ये वाला एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओवरऑल। अगर आप और लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको जो है और प्रीशियस और मतलब अच्छी खासी एंट्री देखने को मिलेगी। सो इस वाले पॉइंट पे आपको जो है तो क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला। और अगर इसी को, अगर इसी चीज को यहाँ पे मैं मार्क लगा देता हूँ, अगर इसी चीज को तुम डेली पे देखोगे, तुम डेली पे रिवर्सल कैसे प्लान करते हो, जहाँ मार्केट यहाँ नीचे आ रहा था तुम रिवर्सल कैसे प्लान करते हो डेली पे। डेली पे हम रिवर्सल तभी प्लान करते हैं जब 3 कैंडल स्विंग बनता है। अगर डेली पे देखेंगे, डेली पे यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ठीक है, यहाँ पे जो है तुम्हारा एक प्रॉपर 3 कैंडल स्विंग बना है, और ये जो नीचे आया है ये किस लिए आया है, ये आया है आपका, ये आया है आपका जो लास्ट पीओआई था। ठीक है, जो लास्ट पीओआई था उसको डन करने के लिए, लास्ट पीओआई कौन सा था, 4 आवर पे आपको जो है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। देन आपका अगर और लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको जो है यहाँ पे एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे छोटा एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक, जो पहले मेरा लेवल मार्क था छोटा सा, वो वाला होगा शायद, जो है यहाँ पे तुमको एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ तुमको जो है एक इन्वर्जन भी देखने को मिल रहा है इधर से। इधर से क्या है, एक इन्वर्जन भी है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे जो है तुम्हारा एक बेस्ट एंट्री जोन तुमको यहाँ पे मिला। तुमने यहाँ से एंट्री बनाई, and ये रहा तुम्हारा एसएल। टारगेट क्या रखोगे, मेन थिंग आपका जो है टारगेट क्या रखोगे। डेली पे आओ, तुमको ट्रेड क्या करना है, डेली पे ट्रेड करना है या फिर 2-4 दिन का स्विंग ऐसे पकड़ना है। डेली पे आप जो है हर्डल मार्क करो, हर्डल। हर्डल कहाँ पे है, ये लिक्विडिटी यहाँ पे खत्म हुई, आप इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो, या यहाँ पे जो है पीओआई तक। ठीक है, मैं इस लिक्विडिटी को प्रीफर करूंगा क्योंकि इसके ऊपर एक पीओआई है। सो मार्केट जो है, तुमने यहाँ पे एक ट्रेड तुम्हारा यहाँ पे डन हुआ। ठीक है, देन तुम्हारा स्टिल तुम्हारा बायस क्या है, बुलिश है। तुमने यहाँ, सॉरी इसके ऊपर तक के लिए तुम्हारा बुलिश है, ये आपका जो है एक मंथली का हर्डल है। तुम इस ट्रेड को यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो, तुम इस ट्रेड को क्या कर सकते हो, यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो। पर हम इंट्राडे या फिर छोटा मोटा स्विंग ट्रेड का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तुमने जो है यहाँ तक इस ट्रेड को पकड़ा। सो देन अगर डेली पे हम हर्डल मार्क करें तो हमारा क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, पर ये वाला एक क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। पर ये ऑर्डर ब्लॉक तुम क्या करोगे, ये ऑर्डर ब्लॉक देख के तुम यहाँ से अगर सेल में बैठ जाओगे, तुम अगर यहाँ से सेल में बैठ जाओगे कहाँ तक के लिए, तुम ये लिक्विडिटी अगर टारगेट कर लिए गलती से,
तो क्या है, तुम पहले जाओगे मार्केट में, फिर जो है क्लियर तुम्हारा लॉस होने का जो है 100% चांस तुम्हारा लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पीओआई होता है, ये मैंने क्या बताया, ये पीओआई से जो आपका मूव आता है वो क्या होता है, टेम्परली पीओआई होता है, ठीक है। टेम्परली यहाँ से जो मूव आएगा क्या आएगा, टेम्परली यहाँ से जो है मूव आएगा। क्यों आएगा? तो यहाँ पे जो है कुछ पीओआई छोड़ के गया होगा, कुछ चीजें मार्केट छोड़ के गई होगी, उसको टैप करने के लिए, ठीक है, या फिर लिक्विडिटी के लिए मार्केट जो है यहाँ पे आता है। यहाँ पे 4 आवर पे कुछ नहीं है, शायद 1 आवर पे कुछ होगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के दिन अगर आप देखो, पूरा वीक आपका यहाँ पे जो है वीकली स्टार्ट हुआ, ठीक है। वीक यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे वीक स्टार्ट होते ही यहाँ पे जरा सा लो लगाया। तुमको यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल सकता था, पर तुमने वेट किया एग्जैक्ट कंफर्मेशन का। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लो लगाया, देन मार्केट ऊपर आया। ऊपर आने के बाद तुमने यहाँ पे अपना जोन निकाला, एक आपका जो है तुम्हारा एंट्री मिली। पूरा वीक तुमने इसको होल्ड रखा, एक वीक, पूरा वीक तुमने इसको होल्ड रखा हर्डल तक। देन जो है तुम्हारा टारगेट डन, देन तुम्हारा टारगेट क्या है, डन। 1:20 का आरआर तुम्हें मिल गया। देन मार्केट क्या है, पूरा वीक जो ऊपर गया है, देन यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग फ्राइडे के दिन। देन मार्केट क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी उड़ाया। देन स्टिल तुमको जो है यहाँ पे कोई सेटअप मिला नहीं, ठीक है, तुमको यहाँ पे कोई सेटअप मिला नहीं। हालांकि सेटअप है, पर तुमको यहाँ पे कोई सेटअप मिला नहीं, ठीक है। मैं तुमने क्या किया, वेट किया। किस चीज का वेट किया, मार्केट ऊपर आए, देन इसका हाई उड़ा है, यहाँ पे फिर उसके बाद कुछ बने तो हम क्या करेंगे, प्लान कर सकते हैं। हालांकि तुम इस वाले पॉइंट से, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से तुमने क्या है, एक ट्रेड पकड़ सकते थे। अब वो चीजें कहाँ तक पकड़ सकते थे, देखो, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, आपको पता है ये ऑर्डर ब्लॉक क्या करेगा, टेम्परली वर्क करेगा। क्या करेगा, टेम्परली ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, ठीक है। अगर आपको पता है टेम्परली वर्क करेगा, तो आप इस पे थोड़ा बहुत रिफाइनमेंट भी निकाल सकते हो। रिफाइनमेंट, इसको अगर रिफाइन करें तो यहाँ तक 4 आवर पे, यहाँ पे है एक एफपीजी यहाँ तक। सो तुमने क्या किया, इस पे एक ट्रेड लगाया। किस लिए लगाया, एक टेम्परली डाउन साइड के लिए, मतलब एक डेली का टेम्पररी डाउन साइड, पर इंट्राडे पे तुम्हारा जो है ये अच्छा खासा तुमको जो है आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तुमने कहाँ तक के लिए रखा, तुमने सपोज इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए रखा, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे क्या है, एक 2 आवर का ट्रेड, एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल गया। तुमने पूरा वीक जो है बाइंग पकड़ा, देन फ्राइडे के दिन तुमने सेल पकड़ लिया। देन नेक्स्ट वीक क्या करता है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन हुआ, तुमको पता है प्राइस को जाना बाइंग में है, ठीक है। तुमको क्या पता है, प्राइस को जाना बाइंग में है, प्राइस ने यहाँ से जो है ये लिक्विडिटी उड़ा दी है, ये लिक्विडिटी उड़ा दी है। देन प्राइस को तुमको बस चाहिए एक कंफर्मेशन, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, तुमको क्या चाहिए, एक कंफर्मेशन। यहाँ पे प्राइस जो है ओपन होता है, ओपन होते ही प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे लो लगाया। कंफर्मेशन क्या चाहिए, प्राइस, प्राइस जो है इसको ऊपर आए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ठीक है। क्या करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। यहाँ से जो है प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। देन इसके रिट्रेसमेंट पे जो भी यहाँ पे तुम्हारा जो कोई पीओआई है, यहाँ तक के लिए हम तुम जो है इस पीओआई को पकड़ के बैठे चलो। तुमको यहाँ पे मार्केट आया नहीं, तुमने जो है यहाँ तक के लिए इस पीओआई को मार्क किया। जैसे हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं, मैं उस तरीके से बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे आया नहीं, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर ऊपर गया, तो हमको पता है कि हमको जाना बाइंग में है। यहाँ पे जो है आपका क्या आया, मंथली का एफईजी, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, मंथली का एफईजी। तुमने मंथली के एफईजी से क्या करना है, टेम्परली सेल में जाना है। क्या करना है, अगर मैं कहूँ मंथली का एफपीजी, देन डेली पे मैंने क्या कहा था, ये वाला जो डेली का है तुम्हारा, डेली पे ये तुम्हारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। डेली पे ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। देन प्राइस यहाँ से क्या किया, टेम्परली सेल में आया। कहाँ तक के लिए सेल में आया, देखो, ये जो है कहाँ तक के लिए सेल में आया, इस लिक्विडिटी तक के लिए। देन जो है यहाँ से फिर बाइंग, इसको तोड़ा, ठीक है।
ये सारी चीजें तुम जो है डेली पे पकड़ सकते हो, डेली बेसिस पे ये सारी चीजें तुम अगर ओवरऑल इसको समझ रहे हो, प्राइस क्या बिहेव कर रहा है, प्राइस के बिहेवियर को तुम समझ रहे हो, तो अब जो है वीकली टेम्पलेट्स, वन शॉट वन किल, न्यूज वगैरह सारी चीजें तुमको जो है अपने डायरेक्शन में दिखेगी। अगर तुम इसको समझ रहे हो, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे जो है टेम्परली नीचे आया, इस पीओआई को लिया, सॉरी इस लिक्विडिटी को लिया, यहाँ पे पीओआई था इसको डन किया, देन इसको तोड़ दिया। ठीक है, इसको तोड़ दिया, देन मार्केट यहाँ से इतना नीचे क्यों आया? टाइम फ्रेम शिफ्ट करो, आपको जो है टाइम फ्रेम शिफ्ट करते रहना है। मार्केट फ्रैक्टल है, मार्केट को फ्रैक्टल के नेचर से ही देखना है। मार्केट इतना नीचे क्यों आया? अगर आप वीकली पे देखोगे, अगर ये क्या था अपना मंथली का एफईजी था, इसके ऊपर अगर देखोगे तो क्या था अपना ऑर्डर ब्लॉक, मंथली का ऑर्डर ब्लॉक। तो कुछ बंदे क्या करेंगे, देखो कुछ बंदे क्या करेंगे कि भाई हमने जो है ये एफईजी मार्क किया था, यहाँ से तो मार्केट गया नहीं, ये एफईजी जो है हमारा फेल हो गया, पर इसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उससे नीचे जा रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, इसको टैप करके नीचे जा रहा है। भाई इसको टैप करके नीचे जा, हम कंफर्मेशन पे ट्रेड मारने बैठेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे ये वाला आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन ये वाला आपका जो पीओआई है, यहाँ पे अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट लगा दें, डिस्काउंटेड एरिया पे ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, हम इससे जो है सेल के लिए बैठेंगे। देन तुम सेल यहाँ से करते हो, नो डाउट तुम क्या करते हो, यहाँ से सेल करते हो। ठीक है, तुम क्या करते हो, यहाँ से सेल करते हो, पर मार्केट क्या करता है, तुम सीधा पेल के चला जाता है। मार्केट क्या करता है, सीधा पेल के चला जाता है। तुम देखते हो भाई मंथली का पीओआई है, वीकली पे सारी चीजें हैं, डेली पे भी सारी चीजें सपोर्ट कर रही है, हम यहाँ से सेल मारेंगे, प्राइस सीधा यहाँ से जो है, यहाँ से एक सेल का कैंडल आएगा, सीधा हमारा लैपटॉप का स्क्रीन, जो भी पीसी का स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन है, उसको सीधा तोड़ते हुए जमीन के नीचे घुस जाएगा। पर मार्केट क्या करता है, सीधा उसी कैंडल को उल्टा करके तुम्हारे, समझ जाओ, डाल देता है सीधा। तो देखो हमको क्या पता है, ये एफपीजी फेल हुआ, ऑर्डर ब्लॉक टैप है, मार्केट यहाँ से जो सेल आया है वो क्या है, टेम्पररी सेल आया है। और ये सेल कहाँ तक आएगा, कहाँ तक आएगा, यहाँ पे क्या चीजें हैं जो इसको सेल में जाने से रोकेगी? ठीक है, आपको जो है टाइम फ्रेम शिफ्ट करना है, क्या चीजें हैं जो प्राइस को सेल में जाने से रोकेगी, हम इसको जो है रिप्ले मोड में देखते हैं। क्या है हमारा एक ट्रेड, अगर चाहो तो हम इधर तक के लिए एक ट्रेड हमारा चल गया, देन वीकली टाइम फ्रेम चेंज करना है, स्विच करना है, वीकली पे कुछ नहीं, डेली, डेली पे आए, सॉरी आपका जो है कैंसिल करके दोबारा करते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया। हम कहाँ पे थे, मंथली के पीओआई पे थे, ठीक है। हम कहाँ पे थे, ये ट्रेड डन हो गया, हम थे मंथली के पीओआई पे, इस वाले सेलिंग के पास, ठीक है। यहाँ पे हम जो है रिप्ले लगाते हैं। हमको क्या पता है, प्राइस यहाँ से सेल में जो जाएगा, टेम्परली सेल में जाएगा, ठीक है। टेम्परली प्राइस क्या आएगा, सेल में जाएगा। हमको अगर यहाँ पे टेम्परली कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तो हम सेल कर लेंगे, अपना लोअर टाइम फ्रेम पे, नो डाउट यहाँ पे जो है आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा टेम्परली, ठीक है। देन प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से ड्राइंग हटा दो। इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या चीजें हैं, एक तो आपका यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, देन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। एक मिटिगेशन, एक ब्रेकर कह सकते हो, यहाँ पे है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एक एफपीजी भी है। यहाँ पे मिटिगेशन के साथ क्या है आपका, ये जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है साथ में भी आ रहा है। ये एक अच्छा जोन आपको जो है प्राइस को रोकने के लिए है। तो हम जो है प्राइस को यहाँ तक के लिए सेल में देख रहे हैं, ठीक है। हमें पता है प्राइस अगर सेल में जाएगा यहीं तक के लिए जाएगा,
तो यहाँ पे हम जो है लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखेंगे। हम जो है लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोज हमको इस कैंडल में कंफर्मेशन मिल गया कि लोअर टाइम फ्रेम में जा नहीं सकता, मेरा प्रीमियम नहीं है ट्रेडिंग व्यू का। तो यहाँ पे, यहाँ से हम जो है एक सेल में बैठे। ठीक है, यहाँ से हम सेल में बैठे। इसके लिए, इस वाले पॉइंट के लिए हमने इसके नीचे हमने हमने इसको टारगेट नहीं किया, क्योंकि ये वाला जो लो है ये एकदम सेफ, एकदम सेफ लो, एकदम सेफेस्ट लो आपका जो है ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना है, ये आपका जो है एक हाई रेजिस्टेंस का लो है। ठीक है, देन मार्केट क्या करता है नेक्स्ट, प्राइस जो है सीधा डाउन, डाउन आया। अब हमको पता है प्राइस इस वाले पॉइंट से जो है बाय में जाएगा। हमारा हमारा जो डेली का ट्रेड करने का एक पूरा वीक पकड़ने का है। अगर मैं आपको बता दूं, मैं अभी डेली पे बता रहा हूँ तो प्राइस ऐसे लग रहा है, अगर मेरा प्रीमियम होता तो मैं इसके इन डेप्थ में जाके पूरे हर दिन एवरी डे पकड़ने का बताता। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ तक जाना है, एंड ये जो है आपका रास्ता है, आपका ऐसे कुछ रास्ता है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें पूरा बता दूं कि भाई प्राइस यहाँ पे जाना है, देन ये आपका रास्ता है। देन आप अगर प्राइस प्राइस को जाना यहाँ तक है, यानी ये जाने का उसका तरीका है। देन अगर प्राइस यहाँ से जाता है तो यहाँ पे अगर टर्निंग लेगा, तुमको पता चलेगा ना क्यों टर्निंग ले रहा है। तो ऐसे ही अगर आपको पता है प्राइस को ओवरऑल जाना यहाँ तक है, एंड उसका रास्ता ये है, जाना यहाँ तक है, देन कैसे आएगा, वो आपको जो है प्राइस बताते हुए आएगा। देन अगर यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब है, मैं इन डेप्थ में जाके डेली पे कैसे ट्रेड करते हैं वो चीजें बता नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा प्रीमियम नहीं है ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, सो अगर आपको पता है कि प्राइस कहाँ तक जाएगा, अगर एक दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, दूसरे दिन उसका हाई उठाता है, तो आपको पता चल ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि प्राइस जो है कंसोलिडेशन का हाई उठाया है, वो मैनिपुलेशन है, सीधा प्राइस जो है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट डालेगा। ठीक है, तो आपको प्राइस जो है रीड करना आना चाहिए डेली के बेसिस पे, प्राइस क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो देन आपको जो है पता है कि प्राइस जो है अपना काम डन कर चुका है। यहाँ पे जो अपना काम था प्राइस ने डन कर चुका है। देन यहाँ से प्राइस को क्या करना है, प्राइस को यहाँ से जाना है बाइंग में। ठीक है, अपन को चाहिए कंफर्मेशन। अपने को क्या चाहिए, कंफर्मेशन। यहाँ पे अगर देखोगे तो कंफर्मेशन अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मिल चुका होगा। सो प्राइस क्या किया, यहाँ से सीधा बाइंग, एंड ये वाला जोन तुम्हारा फेल, ये वाला जोन क्या हुआ तुम्हारा, फेल। देन अगेन जो है प्राइस यहाँ से नीचे आया। ठीक है, अगेन प्राइस यहाँ से क्या किया, नीचे आया। देन ये नीचे किस तरह से आया, देखो पूरा एकदम चौपी चौपी कंसोलिडेशन करते करते लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते बनाते नीचे आया। इस सेलिंग में तुमको कोई पावर दिख रही है, इस सेलिंग में तुमको कोई पावर दिख रही है, प्राइस जब इसको निकालेगा तो उसको किस तरीके से निकालेगा वो चीजें देखो। यहाँ पे नीचे आने का रीजन भी समझो। तुम बोलोगे भाई तुम तो बोले थे प्राइस ऊपर जाएगा, ये नीचे क्यों आया, ये नीचे क्यों आया, क्योंकि भाई मैं, आपने हमेशा सुना होगा कि मैं क्या कहता हूँ, जो आपका लास्ट पीओआई होता है, लास्ट पीओआई, यहाँ पे लास्ट पीओआई कौन सा है, ठीक है, लास्ट पीओआई कौन सा है, इसके ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, एक लास्ट पीओआई है। लास्ट पीओआई हमेशा दिक्कत देता है प्राइस को ऊपर जाने से पहले। ठीक है, मंथली पे भी अगर आप देखो, मंथली पे कुछ नहीं है, वीक उसका अगर वीकली पे देखो तो ये आपका क्या है, एक लास्ट पीओआई, एक लास्ट एफपीजी, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है, इस हाई को लेने से पहले लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट पीओआई है। इससे हमेशा जो है तुम्हें प्राइस मूव होता हुआ दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है, जो आपका ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे होता है इंस्टीट्यूशनल वालों का, बिग प्लेयर्स का एसएल। तो वो जो है अपना क्वांटिटी कभी भी अपना एसएल में नहीं क्लोज करेंगे। वो क्या करेंगे, उस मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे लेकर जाएंगे। हेज फंड वाले क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग में बैठे होंगे पर यहाँ से जो है सेल में भी बैठे होंगे। देन अपना वो क्या करेंगे, यहाँ से जो है अपना प्राइस को नीचे लेके जाएंगे। इस वाले पॉइंट पे जो है वो अपने क्या करेंगे, क्वांटिटी बुक करेंगे। देन यहाँ पे प्राइस कहाँ तक आया, सेम ये वाला एफपीजी, देन उसके साथ वही मिटिगेशन उसके साथ। ठीक है, देन आप जो है आपको पता है लास्ट पीओ से सेल आएगा। देन इसके बीच में यहाँ पे भी एक
ऑर्डर ब्लॉक था, आपने क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आपने सेल किया, ठीक है। आपने क्या किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आपने सेल किया, जो भी कंफर्मेशन देख के करना है, आपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक सेल किया, डेली पे अगर हम देखें, ठीक है। देन देन यहाँ से हम जो है क्या कर रहे हैं, बाइंग देख रहे हैं। बाइंग बाइंग हम कैसे करेंगे, कंफर्मेशन देख के हम बाइंग करेंगे। अगर यहाँ से कुछ कंफर्मेशन मिला, हम बाइंग किए, नो डाउट, हम समझो एक बार हम फेल हो गए, यहाँ पे हम क्या है, एक बार फेल हो गए। ये चीजें तुमको चलती मार्केट में कोई बताता नहीं है, और ना ही मैं कुछ अपना जो है प्री प्लान करके कुछ वीडियो आया हूँ कि मैं जो है आपको सिर्फ विनिंग ट्रेड ही बताऊं। मैं ऐसा नहीं कि आप 100% सही हो, आपने एक बार फेल हुए, पर उससे पहले आप कितनी बार यहाँ पे जो है आपका ट्रेड, कितना बड़ा बड़ा ट्रेड, कितनी बार आपने यहाँ पे जो है विनिंग ट्रेड निकाला है, उसको देखो। आपने यहाँ से आपने पूरा बॉटम से पकड़ा यहाँ तक के लिए, देन यहाँ से आपने सेल पकड़ा यहाँ तक के लिए, देन जो है इस वाले सेल को भी पकड़ा, देन आपने जो है एक बार बस यहाँ पे फेल हुए, देन आपको जो है फेल होने के बाद आपको फिर रियलाइज हुआ कि नीचे एक पीओआई है, मार्केट इसको तोड़ दिया, देन नीचे क्या है, एक पीओआई मार्केट ने छोड़ के गया है, ठीक है। यहाँ से जो है मार्केट फिर आपका ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। आपने यहाँ से कंफर्मेशन लिया जो भी लेना था, स्टिल मार्केट क्या किया, इसको तोड़ दिया, फिर से आप क्या हो गए, यहाँ पे एक और बार फेल हुए, ठीक है। फिर से एक और बार क्या किए, फेल हुए, पर ये ये फेल होने का रीजन ये फेल होने का रीजन ये फेल होने का रीजन क्या है, ये फेल होने का रीजन है आपका ये लास्ट पीओआई। ये लास्ट पीओआई बहुत पावरफुल पीओआई होता है, हमेशा याद रखना, ये जो लास्ट पीओआई होता है ये बहुत ही पावरफुल पीओआई होता है। ये प्राइस को धकेल सकता है लास्ट तक। हालांकि तुम्हारा सेफ जो सेफ जो आपका लो है वो कौन सा है, ये वाला है, ये लो आपका टूटेगा नहीं, देख लेना, ये लो आपका टूटेगा नहीं, ये लो आपका क्या है, सेफ है, ये लो नहीं टूटेगा। प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ तक आया, लेकिन आप दो बार फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पे आपको जो है देखना है कंफर्मेशन। क्यों देखना है, तुमको पता है यहाँ पे ये लो टूटेगा नहीं, ये वाले यहाँ पे ये लो अगर नहीं टूटेगा, तुमको पता है ये एक सेफेस्ट लो है, तो यहाँ पे जाने के लिए क्या है, ऊपर जाने के लिए यहाँ पे और क्या है, बाकी क्या है आपके पास, ये लिक्विडिटी बस, ठीक है। आपके पास क्या है, ये लिक्विडिटी जो प्राइस ने हंट कर चुका है, एंड डेली में, ठीक है, अगर देखोगे तो एंट्री ऑलरेडी मिल चुका है। डेली में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक सी आई एस डी, यहाँ पे एक शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे लो लगाया, ये हाई लगाया, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे एक सी आई एस डी मार्केट ने दे दिया, देन इसके ऊपर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे दिया, देन इसके साथ साथ यहाँ पे जो है तुमको एक एफ पी जी मिल गया, ठीक है। देन हम क्या प्लान करेंगे, इस एफ पी जी से हमें जाना है बाय में, कहाँ तक के लिए, मेन थिंग कहाँ तक के लिए बाय करें। आप अगर डेली पे कर रहे हो तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग करो, लेकिन ये जो है आपका क्या है, क्लीन लिक्विडिटी है, मैं प्रीफर करूंगा इसको मैं पूरा पकड़ूं, ठीक है। मेरा ट्रेड जो है कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं, मैं छोटा छोटा ट्रेड पकड़ने में मेरे को मजा नहीं आता, मैं पकड़ता हूँ बड़ी ट्रेड, ठीक है। करेंसीज पे अगर मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ बड़ी ट्रेड। मेरे को करेंसीज में इंट्राडे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अगर करेंसीज में पकड़ूं, मेरे को 1:20, 1:30, 1:40 या फिर 1:10 ऐसे, मेरे को ऐसे आर आर चाहिए, ठीक है। सो गाइस क्या किया, इस वाले पॉइंट पे टैप किया, ठीक है। देन चलने देते हैं, अगेन जो है प्राइस ये वाला नीचे आया, ये वाला क्यों नीचे आया इसको भी समझो। नीचे आने का रीजन क्या था, यहाँ पे वीकली का हर्डल, वीकली का एक पीओआई, वीकली का एक लिक्विडिटी उठाया, वीकली का ये क्या है, एक हर्डल है, को हर्डल भी मार्क करना है। मैंने क्या बताया, आप अगर ट्रेड कर रहे हो आप इसको प्रीफर करो, इस हर्डल तक के लिए आपका जो है टीपी रहे,
पर मैं प्रीफर करता हूँ मेरा टीपी यहाँ तक के लिए, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज है, मैं ट्रेड को यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो कैपिटल है, मेरे जो चीजें हैं, मैं उसको यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। पर मैं प्रीफर करता हूँ कि तुम जो है उसको यहाँ तक के लिए का जो है ट्रेड को होल्ड करके रखो। ये मैं सजेस्ट करता हूँ आपके लिए। देन यहाँ पे देखो तो प्राइस जो है चल रहा है, चलने देते हैं। बस क्या है, यहाँ से एक कंसोलिडेशन पे चला गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको अगर इब्दा पता है तो यहाँ से इब्दा के हिसाब से भी आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे स्टूडेंट को पता है, उसके हिसाब से तुम जो है यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। सो आपका जो है आपका टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है। देन आपको जो है नेक्स्ट, आपको अगर प्ले करना है तो इस कंसोलिडेशन से आपको जो है प्राइस को निकालना पड़ेगा। कंसोलिडेशन से प्राइस क्या किया, कंसोलिडेशन से प्राइस ने यहाँ पे, प्राइस यहाँ पे क्या किया, इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे प्राइस ने किया कंसोलिडेशन। ठीक है, ये आपका पूरा एक कंसोलिडेशन का जोन चल रहा था। देन इस वाले पॉइंट पे प्राइस ने क्या किया, इसका लिक्विडिटी उड़ाया, ये वाला लिक्विडिटी उड़ाया। देन यहाँ पे एक पीओआई बाकी था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक पीओआई बाकी था। लिक्विडिटी उड़ाने का तो ये पीओआई टैप किया। ठीक है, एक अच्छी खासी लिक्विडिटी, ये वाली क्या थी, एक अच्छी खासी लिक्विडिटी आपकी जो है यहाँ पे पेंडिंग थी। प्राइस ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को, पूरा ये जो लिक्विडिटी था, इस लिक्विड को उड़ाया। देन इसके नीचे जो पीओआई था इसको टैप किया। यहाँ पे क्या किया, एक्यूमुलेशन किया। यहाँ पे प्राइस ने मैनिपुलेशन किया। यहाँ पे आप जो है एक अपना कंफर्मेशन देख के ट्रेड प्लान करते हैं। कंफर्मेशन आपको क्या मिला, यहाँ पे जो है आपको एक 3 कैंडल स्विंग मिला। देन यहाँ पे एक सीआईएसडी भी मिला, यहाँ पे एक एफईजी भी देखने को मिला। ठीक है, देन प्राइस ने क्या किया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिला। देन यहाँ पे जो है अपन, मैंने क्या बोला, ये वाला एफईजी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पूरा। ठीक है, इस वाले पॉइंट से आप जो है एक ट्रेड प्लान किए कंफर्मेशन के साथ, जो भी देख के ट्रेल प्लान किए। आपका टारगेट जो है, आपका टारगेट क्या होगा, आपके हिसाब से टारगेट क्या होगा, ये वाला। ठीक है, एंड ये जो टारगेट है, इसका मैंने डेली पे मार्क कर रहा हूँ। इसका जो है इतना बड़ा एसएल आ रहा है। अगर आप इसको लो टाइम फ्रेम पे जाओ तो उसका एसएल छोटा छोटा सा एसएल आएगा। ठीक है, सो आपका टारगेट ये वाला, या फिर आप जो है इसका टारगेट होल्ड कर सकते हो यहाँ तक के लिए। सो अभी जो है मार्केट फिलहाल इधर कहीं पे ही चल रहा है। सो अगर आप देखो मार्केट जो है, हाँ, और एक चीज, अगर इस लिक्विडिटी से पहले भी अगर कोई पीओई है तो आप उस पीओई तक मार्केट मार्क करो, ये वाली लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ तक के लिए टारगेट लेके चलो, क्योंकि ये जो स्विंग के नीचे जो लिक्विडिटी होता है, ये जो आपका एक हाई टाइम फ्रेम का स्विंग जो होता है, एक्सटर्नल स्विंग जो होता है, उसके पास जो लिक्विडिटी होता है, उसको जो है प्राइस, उसके पास जो लिक्विडिटी के पास जो आपका पीओआई होता है, उसको प्राइस रेस्पेक्ट करता है। एंड उसको कैसे रेस्पेक्ट किया, वो चीजें आपने अभी देखा कि प्राइस यहाँ से जो है कितना नीचे आया। ठीक है, देन आपका ट्रेड देखो, यहाँ से 1:20 आ रहा, ये 1:6 आ रहा। देन इससे पहले 1:10, 1:30, यहाँ से 1:30 आ रहा, यहाँ से 1:2, 1:3, 1:4, कुछ ऐसी आरआर आप पकड़ सकते हो। एंड इसके साथ अगर आप जो है आपका वीकली प्रोफाइल कंबाइन कर दो तो गॉट इट है एकदम। मतलब आप जो है सारी वीक, एवरी वीक आप पूरा वीक अगर बैठो, पूरे वीक में अगर आप 2 ट्रेड भी करोगे, 1 शॉट 1 किल अगर पकड़ोगे, आपको जो है पूरा वीक आपका निकल जाएगा। एंड याद रखना, पूरे वीक में एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा जगह होता है जहां से पूरे वीक का मूव आता है। एंड पूरे दिन में भी वो चीज होता है, एक दिन में एक ऐसा आपका पॉइंट होता है जहां से पूरे दिन का मूव आता है। आप जो है उस चीज को पकड़ पाओगे। उस चीज को कैसे पकड़, अगर आपको सारी चीजें पता होगी, अगर आप सारी चीजों को जानते होगे, प्राइस कैसे चल रहा है उसको, उसका समझ आपको होगा, आप जानते होगे कि प्राइस ये कर रहा है, इसके बाद ये करेगा। ठीक है,
अगर आपको सारी चीजें पता होगी तब जो है आप क्या कर सकते हो, उस चीज को पकड़ सकते हो। ठीक है। सो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन मिलते हैं अगली वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। आई नो कि वीडियो काफी दिन बाद आई थी। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं जो है अच्छे से सिलेक्ट करूंगा, कुछ अच्छी क्वालिटी की वीडियो, कुछ अच्छी आपको जो है चीजें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम पे। सो बने रहना चैनल पे एंड लाइव ज्वाइन करना, मेक श्योर करना। एंड आपका जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना एंड इंस्टा पे फॉलो कर लो। इंस्टा पे साले फॉलो नहीं कर रहे तुम, सिर्फ सिग्नल के लिए रह रहे हो। सिग्नल के पीछे रहोगे लॉन्ग टर्म में, आपको जो है कभी भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं पाओगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लॉन्ग टर्म में आप कभी भी जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं पाओगे। और मैंने यहाँ पे कितनी ट्रेड बताई, मैंने यहाँ पे इधर से एक ट्रेड बताई। ये तो मैंने बस मतलब ऐसे बड़े बड़े स्विंग ट्रेड बताई। अगर इसको तुम डेली बेसिस पे यूज करोगे, अगर इसके और डेप्थ में जाओगे, इसको डेली पे समझोगे, तो तुम जो है डेली ट्रेड पकड़ सकते हो। एंड आपको पता चलेगा कि डेली मार्केट कहाँ से कहाँ जा रहा है। एंड इस पे जो है 70 to 80% आप जो है सारी चीजें सही करोगे। जब आप चीजों को समझोगे, ओवरऑल चीजों को समझोगे, आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सिर्फ इसे देख रहे हो या फिर सिर्फ इसे देख रहे हो, आप ओवरऑल चीजों को अगर समझोगे तो आप समझ पाओगे कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है एंड क्यों कर रहा है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए सबका शुक्रिया। सो सबको गुड बाय।